पुष्कर धामी जिंदाबाद, उत्तराखंड ने भर ली हामी। हाथ खड़े करके तालियां बजा दीजिए सभी लोग। बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। सवाल के शहीद अमर रहे, सवाल के शहीद अमर रहे। देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, पूछो जरा जवानों से। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। आज शहीद सम्मान यात्रा के इस शुभारंभ अवसर पर पूरे देश के करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार ऊर्जा देने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष, हम सब के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और जिनको अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री, और जिनका एक लंबा इतिहास जो सामान्य परिस्थितियों से आज देश की मंत्रिमंडल में है, हम सब के बीच में समन्वय का काम करते हैं, आदरणीय अजय भट्ट जी। इस यात्रा के संयोजक के नाते जो आप सबके बीच में पिछले कई दिनों से इस यात्रा के संयोजन का काम कर रहे हैं, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, हमारे थराली क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन मुन्नी शाह जी, हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र भट्ट जी, एवं मंचासीन सभी अतिथिगण। मैं दरअसल भाई अब सबका नाम लूंगा, हमारे बीच में मयूर जी भी है। अब समय की बहुत कमी है क्योंकि हम सब लोगों ने अभी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है, तो यहाँ पर उपस्थित हमारे विभू दमन सिंह रावत जी, अनिल भाई, सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए पूरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी तरफ से आज इस शहीदों की भूमि पर, इस वीरों की भूमि पर हमारे यहाँ पधारने के लिए, आज इस यात्रा के शुभारंभ पर अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को नमन करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सारे लोग स्वागत करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मेवाड़ की धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैं वीरों की इस धरती को शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध हो या दिल्ली विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, मैं सेना में जाना चाहता हूं। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, और ये वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद से हुए हर संघर्ष में अपने वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। चाहे वो 1962 का भारत चीन का युद्ध हो या 1965 व 71 का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे विपरीत परिस्थितियों में कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया
युद्ध हो या सितंबर 2016 या 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का खात्मा करना हो, हर जगह सेना के वीर जवानों ने दिखा दिया है कि भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई आग भी उठाएगा तो भारत की सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक इस देश को दिए हैं। अपने इस अदम्य साहस से ये दिखला दिया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, वरन शौर्य और वीरता का भी प्रदर्शन कर सकती है। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा भी बचपन सेना के साथ बीता है, सेना की छावनियों में बीता है। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपके समक्ष आज मैं उपस्थित होकर हमारे देश के लिए, चाहे वो प्रथम युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत की है, उन सभी को आज नमन करने का अवसर मेरे सामने आया है। मित्रों, मैंने सैनिक की वीरता बाल्यकाल से ही देखी है, पर मैंने उनके परिजनों के संघर्ष को भी देखा है। मैंने उस माँ बाप के दर्द का देखा है जिसका बेटा देश की आन बान के लिए लड़ रहा है। मित्रों, कितना संघर्ष है एक सैनिक के जीवन में, परंतु इसके बावजूद भी वो दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हमें योग्यता नहीं है, परंतु आज हम उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आज मैं सवाड़ की भूमि में जाऊंगा और वहां जाकर उस पूरी भूमि को प्रणाम करूंगा, उन सैनिक शहीदों को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा नहीं है। अटल जी का शासन हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है कि देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों, उनके परिवार हैं, उनको उनका सही हक मिल सके। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश मजबूत हाथों में अब सुरक्षा में लगे। सैनिक दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब देने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर अपने सभी दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। आज सेना का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए उत्तराखंड की दूर भूमि में एक सैन्य धाम बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हमने 13 जनपदों के सैनिक शहीदों के आंगन की मिट्टी लाकर उसे सैन्य धाम के निर्माण में शामिल कर उनके बलिदान से आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा लेने का कार्य भी हम करेंगे। मोदी सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। सीमा पर मोदी सरकार ने आज ऑल वेदर रोडें बनाई हैं। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट भारत में बन रही है। मोदी सरकार रक्षा सौदों में दलाली पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो वर्ष 1972 से थी, लेकिन इस पर ध्यान सिर्फ मोदी सरकार ने दिया है, क्योंकि एक सैनिक का दर्द समझते हैं, बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश अगर कोई करता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा कि जब तक हम शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने विजन रखा है कि जब उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, अभी हम 21 वर्ष के अभी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमने 9 नवंबर को मनाया है, और जब ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो हर दिशा में, हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 का उत्तराखंड होगा। उस नंबर 1 उत्तराखंड बनाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्प्रेरक उद्बोधन होना है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी हाथ मुट्ठी बांधकर बोलेंगे मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।